तो ज्ञान नहीं आता है भक्ति से। भक्ति अनेकों से आती है और ज्ञान एक से आता है। इसलिए रामलीला खेलते हैं तो रावण को अनेक मुख दिखाते हैं और राम को एक मुख दिखाते हैं। इससे साबित होता है कि राम वाली आत्मा के एक मुख के द्वारा ही शिव बाप आकर के सारा ज्ञान क्लियर करते हैं और किसी मनुष्य के द्वारा ज्ञान की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती है। क्लैरिफिकेशन माने समझ, समझ को ज्ञान कहा जाता है। और मीरा ने भी बाबा इतनी भक्ति की, मीरा ने भी इतनी भक्ति की, हाँ, मुक्ति नहीं मिली। स्वर्ग का साक्षात्कार करती रही, प्रैक्टिकल में तो स्वर्ग में नहीं गई। अरे नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में ही जन्म मिलेगा। स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए है? अरे क्या करें जो स्वर्ग में जन्म लें हैं? शिव बाबा को याद करने से हम नरक में नहीं मरेंगे हैं? हाँ, शिव बाबा को अगर हम पक्का पक्का याद करेंगे तो हम इस नरक की दुनिया में मरने वाले नहीं हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, हम नई दुनिया में जाकर के जन्म लेंगे। कैसे जन्म लेंगे? है तो ये पुरानी दुनिया, नई दुनिया कैसे बन जाएगी? नहीं, हाँ, योग बल से और ज्ञान के बल से हम अपना वाइब्रेशन ऐसा बनाए शरीर का, अपनी आत्मा का, कि जो हमारे संपर्क में आए, संसर्ग में आए, वो चेंज हो जाए। वो नारकीय स्वभाव संस्कार वाला न रहे। उसको कहते हैं कौन सा अवतार है? अरे पारसमणि का नाम सुना है? पार्श्वनाथ, जैनी लोग समझते हैं, जानते हैं। तो तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। उनकी पार्श्व में जो आता था वो चेंज हो जाता था। तो ऐसा वाइब्रेशन हो जाए हमारा, उस वाइब्रेशन में हम मरेंगे, शरीर छोड़ेंगे तो अच्छे ही वाइब्रेशन में जन्म लेंगे। अंतगति सुगति वाला, अंतमति सुगति। हाँ, अगर पारसनाथ समान गुण अपन में आए, हाँ, हर समय याद में रहे शिव बाप की, हाँ, और हर समय ज्ञान और योग बल में याद में रहेंगे, तभी अपनी जीवन मुक्ति जीते जी प्राप्त होगी। जीवन मुक्ति जीते जी, हाँ, प्राप्त होगी। होगी। हाँ? योग बल से याद, योग बल से बच्चे पैदा होंगे, भोग बल से होंगे। सतयुग से देवताएं भोग भोगते हैं कि नहीं है? अरे देवताएं भोग भोगते हैं कि नहीं? भोगते हैं आंखों से। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे देखो, राधा कृष्ण एक दूसरे को प्यार से देख रहे हैं ना, तो उनकी जो संतान होगी वो आंखों के भोग से होगी या योग से होगी? है, आंखों से सुख का भोग करेंगे तब संतान पैदा होगी। लेकिन राधा कृष्ण को जो जन्म देने वाले हैं, नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण, वो अपने वाइब्रेशन को ऐसा बनाते हैं, इंद्रियों से सुख नहीं भोगते। मनसा के वाइब्रेशन ही ऐसे श्रेष्ठ बन जाएंगे कि वाइब्रेशन मात्र से ही बच्चों का जन्म होगा। उसको कहते हैं पक्का योग बल। बाकी सब हो गया भोग बल।